हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेट्रिक स्पेस में आपका जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, जो कि पहले इसके थ्योरम नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देखेंगे थ्योरम्स नंबर 2। थ्योरम 2 आपका क्या कहता है कि इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ये आपका बीएससी 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है, जो कि आपके बुक का नाम है मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो अभी आपका यहाँ पे चल रहा है मेट्रिक स्पेसेस वाला चैप्टर, जिससे मैंने आपको 2 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि मेट्रिक और मेट्रिक स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है, और मेट्रिक के चारों एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मेट्रिक के चारों एग्जाम्स आपको याद होंगे, तभी आप सभी थ्योरम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आपको चारों थ्योरम्स के बारे में नहीं पता है, चारों एग्जाम्स के बारे में, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला एग्जाम्स आपका क्या होता है, आपका जो मेट्रिक का आपका पहला एग्जाम्स है वो ये कहता है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल होगा 0 से। और आपका M2 होता है कि अगर आपका x इक्वल टू वाई है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई आपका जो डी ऑफ एक्स कामा वाई होगा वो 0 के बराबर होगा। M3 आपका है बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका इक्वल टू होगा किससे, डी ऑफ वाई कामा एक्स से। M4 क्या होता है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होता है। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड है, ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू होता है किससे, डी ऑफ एक्स कामा जेड से। फॉर एवरी एक्स कामा वाई कामा जेड इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स, जहाँ पे आपका कैपिटल एक्स क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। यहाँ पे आपका जो स्मॉल डी होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, और जो स्ट्रक्चर आपका एक्स कामा डी होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे, सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप थ्योरम्स पे आइएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका जो थ्योरम्स है कि इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, इसको आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका जो एक्स वाई जेड है इसके क्या है, वर्टिसेस हैं। तो चलिए इसका हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स वाई जेड के बारे में लिखिए कि आपका एक्स वाई जेड क्या है। तो लेट एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, be the vertices of a triangle, then अगर आपका x कामा वाई कामा z क्या है, वर्टिसेस हैं ऑफ अ ट्राइंगल के, देन आपका जो d ऑफ x कामा z है, ये आप नीचे वाला देख लीजिए, जो आपका जो d ऑफ x कामा z है ये लेस देन आर इक्वल टू हुआ किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। सॉरी, ये आपका इक्वल टू नहीं होगा, ये लेस होगा डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। ये आपका जो डी ऑफ एक्स जेड है ये लेस देन होगा किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। तो इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स जेड को आप इसी साइड रहने दीजिए, डी ऑफ वाई जेड को आप इस साइड ले आइए, तो ये निगेटिव में आएगा। डी ऑफ वाई कामा जेड ये लेस होगा डी ऑफ एक्स कामा वाई से। इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस का डी ऑफ वाई कामा जेड है ये लेस होगा डी ऑफ एक्स कामा वाई से। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई वी गेट, लिखिएगा आप इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई वी गेट
जहाँ पे x है वहाँ पे आप y कर दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे आप x कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी ऑफ y कामा जेड माइनस का डी ऑफ x कामा जेड, ये लेस होगा किससे, डी ऑफ y कामा x से। आप M3 जानते हैं एग्जाम्स क्या होता है, मेट्रिक के डिफिनीशन मैंने आपको M3 एग्जाम्स बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाई M3। मेट्रिक के डिफिनीशन में मैंने आपको एग्जाम्स नंबर 3 क्या बताया था, बाई सेमेट्रिक। सेमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपका डी ऑफ x कामा वाई है तो वो इक्वल टू होगा किससे, डी ऑफ y कामा x। तो डी ऑफ y कामा x के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी ऑफ x कामा y। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा डी ऑफ y कामा z माइनस डी ऑफ x कामा z, ये लेस देन होगा किससे, डी ऑफ x कामा y। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट कर लीजिए। देखिए ये भी आपका डी ऑफ एक्स कामा वाई से लेस देन है और ये भी आपका डी ऑफ एक्स कामा वाई से लेस देन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे प्लस माइनस आप कॉमन कर लीजिए और दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड, ये लेस होगा किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई से। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप इंक्लूड करोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड लेस किससे होगा, डी ऑफ एक्स कामा वाई से। जब आपका यहाँ पे प्लस माइनस हटेगा दैट इज, तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस का डी ऑफ वाई कामा जेड, ये लेस होगा किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दस द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स करोगे ऑफ अ ट्राइंगल का तो लेस होगा किससे, उसके थर्ड साइड से, जो कि आपका है डी ऑफ एक्स कामा वाई। तो वही रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 10 the difference of two sides of a triangle is less than the third side। Thus the difference of two sides of a triangle is less than the third side। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए। ये आपका थ्योरम्स नंबर 2 है मेट्रिक स्पेस वाले चैप्टर में, मेट्रिक के ऊपर, कि इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा किया। यहाँ पे इसके एक्स वाई जेड क्या है, वर्टिसेस हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लेट करके लिख दिया है कि लेट एक्स कामा वाई कामा जेड बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक्स वाई जेड ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं देन आपका ये जो डी ऑफ एक्स जेड होगा ये लेस देन होगा किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड। क्योंकि जब आप ये दो साइड्स ऐड करोगे तो इससे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा।
तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा जेड है ये लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। अभी आप क्या कर दीजिए कि डी ऑफ वाई कामा जेड को आप इस साइड ले आइए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए, एक्स वाई को आपस में इंटरचेंज कीजिए। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए बाई M3 एग्जाम्स आपको पता होना चाहिए, बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई जो होता है वो इक्वल टू होता है डी ऑफ वाई कामा एक्स के। तो डी ऑफ वाई कामा एक्स के प्लेस पे हम पुट कर देंगे डी ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये हो गया डी ऑफ वाई कामा जेड माइनस डी ऑफ एक्स कामा जेड लेस डी ऑफ वाई कामा एक्स के प्लेस पे डी ऑफ एक्स कामा वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड लेस डी ऑफ एक्स कामा वाई। ये आपका प्लस माइनस हटेगा, यहाँ पे मॉड का साइन लग जाएगा, तो मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस का डी ऑफ वाई कामा जेड लेस डी ऑफ एक्स कामा वाई। तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि 10 इस प्रकार द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के किसी टू साइड्स का डिफरेंस होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, उसके थर्ड साइड से, जो कि आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थ्योरम्स नंबर 2। इसके बाद आपका एक थ्योरम और बचा है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।